वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैंने आहिस्ता से उनका हाथ थामा और उन्हें अपनी तरफ मिलाया। वो अभी तक हैरान थीं, सांस तेज और दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता नीचे बैठता चला गया, उनकी आंखों में देखते हुए जैसे खामोशी से पूछ रहा हूं कि क्या ये ठीक है, क्या इजाजत है वो खामोश रहें। बस उनकी सांस और मेरी धड़कन के दरमियान फासला कम होता चला गया। मैंने अपना चेहरा आहिस्ता से करीब लाया, बहुत नरमी से, बहुत एहतियात से, जैसे कोई नाजुक चीज को छूने से पहले 100 बार सोच ले। ओफ अली, उनके मुंह से बस इतना निकला। आवाज में लर्जिश थी, गहरी सांस थी और एक अजीब सी बेबसी थी। ये क्या कर रहे हो? पीछे हटो, ये नहीं होना चाहिए। अब वो बोलती रहे, लेकिन उनकी आवाज कमजोर पड़ती जा रही थी। और फिर उनके हाथ, वो हाथ जो मुझे रोकने के लिए उठे थे, वो मेरे सर पर आहिस्ता से रख दिए गए। रोकने की कोशिश और साथ ही करीब रखने की ख्वाहिश, दोनों एक साथ इतने करीब थे कि उनकी गर्म सांस मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, शायद उनका भी। और इस लम्हे में सब कुछ रुक सा गया था, बस हम दोनों और वो अजीब सी खामोशी जो बहुत कुछ कह रही थी। मैं खामोशी से सोच में पड़ गया था, अब किसकी बात माने? जो ऊपर वाले होंठ बोल रहे थे, जो ये खामोश जज्बात दिल में चल रहे थे? दिल और दिमाग के दरमियान एक अजीब सी जंग जारी थी, लेकिन इस लम्हे में सब कुछ बहुत गहरा, बहुत करीब और बहुत शदीद महसूस हो रहा था। हम दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब थे। वक्त जैसे रुक सा गया था, जैसे दुनिया में बस हम ही बाकी रह गए हों। मैं उनके सामने बैठा हुआ था, उनकी आंखों में देख रहा था। उनकी नज़रों में एक अजीब सा मलगूबा था, हैरत, शर्म, बेबसी और शायद एक छपी हुई ख्वाहिश भी जो अल्फाज में ढल नहीं पा रही थी। मैंने आहिस्ता से अपना हाथ उनकी तरफ बढ़ाया, नरमी से, बहुत एहतियात से उन्हें अपनी तरफ बैठा लिया। इस बार वो नहीं हटाई, ना कोई एहतिजाज, ना कोई रोक टोक, बल्कि उनकी सांस और तेज हो गई, जैसे वो खुद भी चाह रही हों कि ये फासला और कम हो जाए, ये लम्हा और गहरा हो जाए। अब हमारे दरमियान कोई फासला नहीं बचा था, बस दो धड़कते दिल, दो तेज सांसों की आवाज और एक ऐसी खामोशी जो बहुत कुछ कह रही थी। मैंने उनकी आंखों में देखा, वो भी मुझे देख रही थी, और इस एक नज़र में सब कुछ तय हो चुका था। अब आगे क्या होता है? क्या ये लम्हा अचानक टूटता है? कोई आवाज, कोई दस्तक, कोई याद इसे रोक देती है? फिर ये और गहरा हो जाता है? मैंने अपना चेहरा और करीब लाया, उनकी मेरे चेहरे पर महसूस हो रही थी। आहिस्ता से, बहुत नरमी और एहतियात से मैंने उनके ऊपरी हिस्से को देखना शुरू कर दिया, जैसे कोई नाजुक फूल को देख रहा हो, डर के मारे कि कहीं वो मुरझा ना जाए, जो उन्हें आहिस्ता आहिस्ता सहारा दे रहा था। बस इतना कि वो महसूस करें कि मैं उनके साथ हूं, पूरी तरह, मुकम्मल तौर पर। उनके मुंह से अली आवाज में एक गहरी नर्म सी लर्जिश थी, जैसे वो खुद भी इस एहसास से लड़ रही हों और साथ ही इसमें डूब भी रही हों। हाय, ये क्या कर रहे हो? वो बड़बड़ाए, लेकिन अल्फाज कमजोर पड़ते जा रहे थे। उनके हाथ मेरे सर के बालों में उलझे हुए थे, कभी हल्का सा खींचते, जैसे वो मुझे रोकना चाहती हों और साथ ही और करीब भी रखना चाहती हो। ये लम्हा अब एक अजीब सी कशमकश में बदल चुका था, जहां ना कोई मुकम्मल इनकार था, ना कोई मुकम्मल हाँ, बस एक गहरी खामोश ख्वाहिश जो हम दोनों के दरमियान बढ़ती जा रही थी। उस तेज दिल की धड़कनें एक दूसरे के साथ मलती जा रही थीं, और फिर अचानक उनकी उंगलियां मेरे बालों में थोड़ी और मजबूती से पकड़ गईं। अब ये फैसला उनके हाथ में था। अली, प्लीज मुझे बेड पर बैठने दो, मेरी टांगें अब कांप रही हैं, मजीद नहीं संभलता। उनकी आवाज में कमजोरी थी, लेकिन एक अजीब सी इल्तिजा भी थी, जैसे वो ये लम्हा रोकना नहीं चाहती थीं, बस थोड़ी सी सहारा मांग रही थी। मैंने फौरन उनकी तरफ देखा, उनकी आंखें बंद थीं, चेहरा सुर्ख हो चुका था और सांस अब भी तेज चल रही थी। मैंने आहिस्ता से उनका बाजू थामा और बहुत नरमी से उन्हें उठाया। वो मेरे सहारे से उठीं और हम दोनों आहिस्ता आहिस्ता बेड की तरफ बढ़े। उन्हें बेड पर बिठाते हुए मेरा दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा था। वो बैठे तो उन्होंने अपना सर थोड़ा सा झुका लिया, जैसे शर्म और जज्बात से लड़ रही हो। मैं उनके सामने घुटनों के बिल बैठ गया, उनकी आंखों में देखते हुए। अब एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। वो क्या कहना चाहती थी? क्या ये लम्हा यहाँ रुक जाएगा, आगे बढ़ेगा? मैंने आहिस्ता से उनकी तरफ देखा, उनकी आंखों में वो मिला जला एहसास था, शर्म, बेबसी और एक छपी हुई ख्वाहिश जो अल्फाज में कभी पूरा बयां नहीं हो सकता। मैंने उन्हें नरमी से सहारा दिया, एक हाथ, और आहिस्ता आहिस्ता उन्हें बेड की तरफ ले गया। उनकी सांस अब भी तेज थी, जिस्म हल्का सा कांप रहा था, जैसे वो इस लम्हे की शिद्दत से लड़ भी रही हों और इसे कबूल भी कर रही हो।
मैंने उन्हें बेड के करीब लाया और नर्म लहजे में कहा, बैठ जाओ आराम से। वो थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई बेड पर बैठो और फिर आहिस्ता आहिस्ता पीछे लेट गई। अब बेड पर आराम से फैला हुआ था, टांगें अब भी नीचे लटक रही थीं। चेहरा सुर्खी मार रहा था, पेशानी पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं, पलकें बार बार झपक रही थीं और होंठ हल्के से लरज रहे थे। वो मुझे देखते ही ज़ेर लब बड़बड़ाए, गंदा, बदतमीज़, और फिर शर्म से आंखें बंद कर ले। उनकी आवाज़ में थोड़ा सा गुस्सा था, लेकिन इससे ज़्यादा एक अजीब सी कमज़ोरी थी जो दिल को छू रही थी। मैं उनके सामने खड़ा हो गया। हम दोनों एक दूसरे के इतना करीब थे कि सांसों की आवाज़ एक दूसरे के चेहरे पर महसूस हो रही थी। उनकी आंखें अब भी बंद थीं, लेकिन चेहरा गुलाबी पिन लिए हुए था, जैसे कोई खूबसूरत ख्वाब देख रही हो। उनकी सांस अब गहरी और भारी हो गई थी, हर सांस के साथ उनका हल्का सा हो रहा था। ये लम्हा बहुत खामोश था, बहुत गहरा था, ताकि हम दोनों एक दूसरे के सामने मुकम्मल तौर पर खिले और बेबाक महसूस करें, बस एक दूसरे के लिए। इस कुर्बत में खो जाने के लिए अब हम दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब थे। वक्त जैसे ठहर गया था। ये सिर्फ कुर्बत नहीं थी, ये एक ऐसी जज्बाती गहराई थी जहां दिल और रूह भी एक दूसरे से जुड़ चुके थे। उनकी आंखें आहिस्ता से खिलीं और मुझे देखा। इस एक नज़र में सब कुछ था, सवाल भी, जवाब भी, और एक छपी हुई इल्तिजा भी। अब आगे क्या होता है? क्या वो कुछ कहती है? कोई अचानक आवाज़ इस लम्हे को तोड़ देती है। ये कुर्बत और गहरी हो जाती है। ये सिर्फ कुर्बत नहीं थी, बल्कि एक गहरा जज्बाती रिश्ता था जो इस लम्हे में और भी मजबूत हो रहा था। मैं उनकी तरफ देख रहा था और वो खामोशी से आंखें बंद किए इस एहसास को महसूस कर रही थी, जैसे वो इस लम्हे को पूरे दिल से जीना चाहती हो। जैसे ही मैं उनके बिल्कुल करीब आया, उनको एक हल्का सा झटका लगा। वो फौरन बोले, अली, प्लीज अपनी हद मत पार करना, बस एक हद में ही रहना। उनकी आवाज़ में इल्तिजा थी, मगर एक अजीब सी कमज़ोरी भी जो मुझे रोक भी नहीं पा रही थी। मुझे अंदर ही अंदर हल्की सी हंसी आई, लेकिन मैंने बहुत नर्म लहजे में जवाब दिया, अच्छा उम्मी, बस थोड़ा सा प्यार और करना है, बस इतना ही। ये कहते हुए, मगर हैरत की बात ये हुई कि वो खुद ही इस लम्हे में खिल गईं। एक लम्हे को मैं हैरान रह गया, दिल की धड़कन और तेज हो गई। फिर सोचा कि अब इस खूबसूरत और नाजुक लम्हे को ज़ाय नहीं करना चाहिए। हम दोनों के दरमियान अब कोई फासला नहीं बचा था। सांसें मिल रही थीं, दिल एक ही ताल में धड़क रहे थे। मैंने उनकी तरफ देखा, उन खूबसूरत और कमरे की हल्की रोशनी उनके मुझ पर पड़ रही थी, जो उन्हें और भी दिलकश और नाजुक बना रही थी। मैंने बहुत प्यार से, जैसे कोई नाजुक फूल को छूने से पहले 100 बार सोच ले, उम्मी ने एक गहरी, जोरदार और आवाज़ में हल्की सी लर्जिश के साथ कहा, अली, प्लीज कोई निशान मत छोड़ना। मेरे पर फौरन निशान पड़ जाते हैं। हम दोनों इस लम्हे में मुकम्मल तौर पर खोए हुए थे। उनकी सांस तेज थी, दिल की धड़कन एक दूसरे को सुनाई दे रही थी। ये सिर्फ कुर्बत नहीं थी, ये एक गहरा जज्बाती बंधन था जो हर लम्हे के साथ और मजबूत हो रहा था। मैं उनकी आंखों में देख रहा था और वो आंखें बंद किए इस एहसास को पूरे जोश से जीने में मसरूफ थीं। वक्त जैसे रुक सा गया था। हम बस, मैंने उनकी बात का जवाब नहीं दिया, बस आहिस्ता आहिस्ता उनके और करीब रहा। वो फिर ज़ेर लब बोले, बदतमीज़, मैं कहीं भागी तो नहीं जा रही, आराम से करो ना। उनकी ये बात सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी गर्मी फैल गई। उनकी आवाज़ में अब गुस्सा नहीं था, बस एक नर्म सी इल्तिजा थी, जैसे वो ये लम्हा रोकना नहीं चाहती थी, बस इसे और भी खूबसूरत बनाना चाहती थी। मैंने उनकी पेशानी पर आहिस्ता से कहा, जी उम्मी, आराम से ही, बस आपके साथ हों। अब हमारे दरमियान वो खामोशी और गहरी हो गई थी, जो बहुत कुछ कह रही थी। सुनकर मुझे अंदर ही अंदर एक अजीब सा हौसला मिला। लग रहा था कि अब सब कुछ कदरे काबू में आ चुका है और वो भी इस लम्हे को आहिस्ता आहिस्ता कबूल कर रही है। मैंने अपना चेहरा उनके चेहरे की तरफ उठाया। उनका चेहरा सुर्ख था, निचला होंठ दांतों तले दबा हुआ था। मुझे देखते ही वो शर्मा गईं और ज़ेर लब बोले, बदतमीज़, कुछ तो हया कर लो, तुम्हारी माँ हूं मैं। मैंने उनकी आंखों में देखकर बहुत नर्म लहजे में कहा, उम्मी, यही तो शर्म है जो मुझे और करीब ला रही है। ये कहते हुए मैंने हल्का सा जिस्म मुंतकिल किया ताकि हम एक दूसरे से और भी करीब महसूस करें। अलिफ, उनकी सांस की तपिश, सब कुछ बहुत गहरा और शदीद हो चुका था। वो फिर बोले, अली, मैं थक गई हूँ। मुझे भी फौरन एहसास हुआ कि वो बेड के किनारे पर हैं, टांगें नीचे लटक रही हैं, और ये सब उनके लिए तकलीफ दे हो सकता है। वे